और जैन संत आचार्य गुणाधर नंदी स्वामी ने भी तिरुपति लड्डू विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। भगवान के प्रसाद को पवित्र करने वालों को सजा मिलनी चाहिए, उन्होंने कहा। मैंने भी देखा और सुना है, सत्यार्थ पता नहीं है। अगर सत्य है कि अगर उसमें चर्बी मिलाया है तो निश्चित रूप में नहीं, महाघोर अपराध है, ये बड़ा पाप है। और जिसने भी किया हो उसको जो है बख्शना नहीं चाहिए, उसको निश्चित रूप से दंड होना चाहिए। भारतीय संविधान एक आस्था को, एक भक्ति को, एक व्रत को, एक संस्कार को तोड़ने वाले इंसान को उस इंसानियत में नहीं रखना चाहिए, उसके निश्चित दंड होना चाहिए और उस पर क्रम होना चाहिए और शीघ्रता से होना चाहिए। हमारे साथ लगातार राघवन जुड़े हुए हैं और सीधे तिरुपति बालाजी से हमारे साथ राघवन जुड़े हैं। राघवन, देखिए वहां पर इस वक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया तो चल रही है, लेकिन जिस तरह से तमाम संत और तमाम भक्त इस वक्त अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, धार्मिक तौर पर क्या कभी किसी ने आंध्र प्रदेश में इस तरह से लोगों को मुखर होकर सामने आते हुए देखा है? जिस तरह से पवन कल्याण, जो खुद डिप्टी सीएम है, पॉपुलर सुपरस्टार है सिनेमा के, आखिरकार किस तरह से पूरे आंध्र प्रदेश के अंदर एक कह सकते हैं कि लोगों का जो धर्म के प्रति अपनी आस्था है वो अब जाहिर कर रहे हैं लोग सामने आकर, जो पहले दिखता नहीं था इस तरह से। जी बिल्कुल, देखिए ये एक बहुत बड़ा कुठाराघात कह सकते हैं भक्तों की आस्था पर। पवन कल्याण की आपने बात की, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनका ये कहना है कि एक पावरफुल पोस्ट पर होते हुए वो इन चीज़ों को इग्नोर कैसे कर गए। वो क्योंकि कहते हैं कि वो सबसे बड़े एकदम गहरे भक्त हैं तिरुपति भगवान के, भगवान बालाजी के, तो उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं चूक उनसे भी हो गई। हो सकता था कि वो उस वक्त इंटरवीन कर दे, हो सकता था कि वो उस वक्त लोगों के सामने ये बात लेकर चले जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए, इसलिए वो प्रायश्चित कर रहे हैं। कल से उन्होंने उपवास शुरू किया और 11 दिन बाद वो इसी मंदिर पर आकर अपना उपवास तोड़ेंगे। जहाँ तक बाकी लोगों की बात है, भक्तों की बात है, हम पिछले 3-4 दिनों से लगातार यहाँ पर लोगों से बात कर रहे हैं। सबका यही कहना है कि आस्था में कोई कमी नहीं आई है। अमित, मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ, आज यहाँ पर जो ऑनलाइन टिकटिंग सिस्टम है टीटीडी का, उस पर गौर करें तो पता चलता है कि 60 से 70 हज़ार लोग दर्शन के लिए आज भी आ रहे हैं। वो आंकड़ा पहले भी था, छुट्टियों में ये आंकड़ा लाख, सवा लाख तक पहुंच जाता है। जब आपने जिक्र किया ब्रह्मोत्सवम का, जो 4 अक्टूबर से यहाँ शुरू हो रहा है, उस वक्त हम देखेंगे कि 2 से 2.5 लाख लोग यहाँ पर भगवान के की शोभा यात्रा को दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। तो आस्था में कहीं कमी नहीं दिख रही है, लेकिन लोगों के मन में संशय जरूर है और इसी संशय को दूर करने के लिए धार्मिक रास्ता का जिक्र किया। थोड़ा सा आप कैमरामैन को बताइएगा जो हमें जरा मंदिर परिसर भी दिखाए, क्योंकि आस्था में कोई कमी आ ही नहीं सकती, ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आस्था को जो चोट पहुंचाई है, क्या वाकई में ही जो आंध्र प्रदेश है उसके अंदर जो सनातनी हैं, जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, क्या पहली बार इस तरह से आक्रोशित नजर आ रहे हैं, व्यथित नजर आ रहे हैं और मुखर भी हैं? देखिए आक्रोश होना, नाराज होना, एक बार हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। आप देखिए किस तरह से ये मंदिर का जो मुख्य द्वार आप देख रहे हैं, ये यहाँ से आपको पूरा जो चारों तरफ इसका जो प्राकार है, वहाँ पर क्यूज लगी हुई होती हैं। उसके अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट होते हैं, तकरीबन 38-40 कंपार्टमेंट। जैसे जैसे लोग जो हैं उसमें अंदर जाते हैं टिकट लेने के बाद, उनको फिर वहाँ से अलग अलग जगह पर कंपार्टमेंट में रखा जा रहा है और एक एक करके उनको दर्शन के लिए छोड़ा जाता है, ताकि वो व्यवस्था जो है वो नियमित बनी रहे। भक्तों की बात आप कर रहे थे, देखिए आप किस तरह से इस मंदिर के बाहर ये दर्शन कर कर लौटने वाले भक्त हैं, जो दर्शन कर कर लौट रहे हैं। जहाँ तक पिछली गवर्नमेंट की बात है, कल खुद मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा था कि किस तरह से एक गैर धर्म के लोगों को जो है यहाँ पर ज़्यादा तवज्जो दी गई। इस वजह से जो सनातन धर्म पर आस्था जो है उन लोगों की उतनी नहीं रही, इस वजह से ये देखा कि कुछ गड़बड़ियां यहाँ पर हुई। इसी बात को फोकस करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने यहाँ तक कह दिया कि जब इस मंदिर में देखिए, जो भी गैर धर्म का व्यक्ति इस मंदिर में आता है उसको एक फेथ डिक्लेरेशन फॉर्म साइन करना पड़ता है। उस फेथ डिक्लेरेशन में ये लिखा हुआ होता है कि वो भगवान बालाजी के प्रति अपनी आस्था रखते हैं, इसी वजह से वो भगवान बालाजी के दर्शन करने आ रहे हैं। चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे वो APJ अब्दुल कलाम हो, उन्होंने ये फेथ डिक्लेरेशन साइन किया। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि जो जगन मोहन रेड्डी हैं मुख्यमंत्री रहते हुए, वो कई बार यहाँ पर मंदिर आए, लेकिन उन्होंने कभी भी फेथ डिक्लेरेशन साइन नहीं किया। ऐसा उन्होंने क्यों नहीं किया?
उन्होंने जिन लोगों को यहाँ पर टीटीडी का चेयरमैन बनाया था, चंद्रबाबू नायडू का ये आरोप है कि उनकी पत्नी हाथ में बाइबल लेकर घूमती थी, उनके बेटे की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद भी वो यहाँ पर आकर अपना पदभार ग्रहण कर चुके थे। तो ऐसे में इन चीजों को लेकर मुद्दा जरूर बनाया जा रहा है, सियासत अपनी तरह से है, लेकिन ये कह सकते हैं कि लोगों की आस्था जो है उसको बरकरार रखने के लिए अब यहाँ पर तमाम कोशिशें जो आस्था तिरुपति बालाजी की है लोगों के अंदर, और लोग जिस कदर अपनी भक्ति और अपने जो उनके इष्ट है उनके प्रति जो उन्होंने अपनी पवित्रता और साथ ही साथ अपने जीवन को उन्होंने ढाला है, अगर उसमें कोई ना कोई अशुद्धि करने की कोशिश करता है, उसे कोई बिगाड़ने की कोशिश करता है, मुझे लगता है कि शायद इसी तरह का जो रिएक्शन हम देख रहे हैं, प्रतिक्रिया जो देख रहे हैं, वो आज नजर आ रहा है। बहरहाल हम नजर बनाए रखें, हम एक बार फिर से आएंगे तिरुपति और राघवन से लगातार हम अपडेट देते रहेंगे, लेकिन इस वक्त आपको बता दें कि वहां पर शुद्धिकरण को लेकर, जो पवित्रता को लेकर वहां पर इस वक्त यज्ञ और पूजा जारी है।